एक बेहतरीन माहौल, बेहतरीन मुकाबला। ओके, अंपायर रेडी। बढ़िया क्रिकेट, हल्का से लगे इनको एक रन के लिए वहां पर। पहली गेंद पर सिंगल निकला, सिंगल के साथ मैदान पर बढ़िया हल्के से गेंद को खेला वाइडिश, जहां पर थर्ड स्लीपर है, जो गली पर नहीं, यहां पर एक रन निकलता। एक रन के साथ रनों में इजाफा, टीम का स्कोर मैदान में पहुंचे जबकि 2 पर। विक्रांत धावड़े इससे पहले मैच में खूबसूरत बॉलिंग, 2 सफलताएं उनके खाते में जा चुकी थी। और उसके बाद देखिए अब 2 खिलाड़ी जो कि भूषण और उनके साथ जो कि मैदान पर विघ्नेश, अनुप माफ कीजिए, इस बार शॉट बिल्कुल बढ़िया थ्रो, लेकिन यह मामला करीबी, लेकिन लग तो इस तरह से रहे कि शायद पहुंच चुके, अंपायर के मन में कोई शंका नहीं है, शायद पहुंच चुके। थोड़ा सा करीबी मामला था, थ्रो अगर ठीक ठाक रहता या सीधा निशाना लगता तो मामला तो 19-20 का था। इससे पहले मैच में नितिन लेग बाइस के रूप में निकलता हुआ नितिन राणे ने एक रनआउट का मौका मिलता, मतलब सीधा थ्रो के नॉन स्ट्राइक एंड पर जो कि कवर बाउंड्री से, और वहां पर रनआउट हुए थे। लेकिन तब तक मिलेंगे सिंगल, सिंगल के साथ में इजाफा, टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा 3 गेंदों पर 3 रन मैदान पर। दोपहर का समय, दुदैया धूप मैदान पर, क्योंकि आरोली पहले बैटिंग करी इस मैदान पर इस मैच में। बढ़िया क्रिकेट शरीर की तरफ लिया, गेंद को हल्के से खेला, गेंद को कवर पर। देखिए शॉट सिलेक्शन देखिए, साथ साथ देखिए टाइमिंग का खेल कितना बेहतरीन है। गेंद ऑफ स्टंप की लाइन थोड़ी सी बाहर रखी, शॉट के पहले जा रही थी, लेकिन हल्के हाथ से गेंद को खेला गया। जब तक सागर सत्ता कवर से निकलते गेंद को उठा पाते 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों में इजाफा, टीम का स्कोर 4 गेंदों पर 4 रन, पावर प्ले का और चल रहा है। और आरोली पहले बैटिंग करी इस मैदान पर, और सीधे शॉट खेला, गेंद को लॉन्ग ऑफ पर जाए तो अच्छी फील्डिंग, सीधा निशाना, लेकिन साथ साथ अपने पॉपमैन की में सुरक्षित मैदान पर। वासुदेव गावड़े जो कि बहुत बढ़िया फील्डर है, वो उस अंदाज में उनकी फील्डिंग, आज बल्लेबाजी भी देखने को मिली मैदान पर। इससे पहले मैच में भी उतनी दर्जेदार फील्डिंग मैदान पर। और देखिए काफी साल का तजुर्बा साथ साथ सुधीर पालेकर को है, उनके साथ गणेश कुबल है मैदान पर, बड़ा साबड़ है। अरे वो खिलाड़ी जो शुरू में पहले जब आए थे युवा खिलाड़ी बनकर, तब वो बाउंड लाइन पर खड़े, लेकिन आजकल देखिए वो विकेट के पीछे काम कर रहे, एक अनुभवी खिलाड़ी और युवा खिलाड़ी आज बेहतरीन काम करते इस मैदान पर। ओ बढ़िया लाइन उछाल के साथ निकली, गति के साथ निकली, विकेट कीपर के हाथ में निकली डॉट गेंद। एक ओवर समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा, आरोली पहले बैटिंग करती मात्र 5 रन पर। मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत। सागर मटकर, समीर मलगांवकर जो कि समीर जो कि मोर्चे पर बेंगलुरु लेकर इस बार ऑन साइड पर खेला गया, ऑफ स्टंप के वहां से निकलकर शॉट कितना बेहतरीन था, लेकिन टाइमिंग के साथ जहां पर अच्छी फील्डिंग मैदान में।
थोड़ा सा कॉल अच्छा, शायद फिसल चुके, लेकिन तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर। थोड़ी सी फील्डिंग में कोई खराबी नहीं थी इस वक्त, वो भी शायद समीर है जहां से थ्रो किया गया, लेकिन जहां तक मैं तो कहूंगा भाई 2 रन वहां पर बन रहे हैं, जो कि निकलते 2 रन। वापस खेल मैदान पर एक अच्छे माहौल के साथ मैदान पर खेल चलता है इस मैच में, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी प्रेशर इस मैदान पर। और इस बार हवा में शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और गेंद सीमा रेखा के लगभग करीब फील्ड की जा चुके। इस बार शॉर्ट टर्म पुल पुल जो कि सीधा हाथ में, और आउट। विघ्नेश जो के स्ट्राइक पर, भूषण जो के नॉन स्ट्राइक पर, पहली सफलता मैदान पर मिलती है। शॉर्ट टर्म पोल, फिर से बढ़िया टाइमिंग, इस बार गेंद को रोक नहीं सकते। गेंद निकली स्कोर लाइन और मिड विकेट के बिल्कुल बीच में से 4 रन के लिए, और 24 के सत्रों में इजाफा, टीम का स्कोर 13 पर पहुंचा 1 विकेट नुकसान के बाद। परिवर्तन, गेंद को लेग ब्रेक डाली रिश्ता तो ऑप्शन के बाहर निकल गई, पकाने के बाद दूसरा समाप्त, 2 और समाप्ति के बाद 1 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर 13 पर पहुंचा इस मैच में। पहले 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा, कुल मिलाकर जो कि इस वक्त 13 पर। 12 साहू जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर नए गेंदबाज के रूप में पहले मैच में एक खूबसूरत बॉलिंग की थी इन्होंने, एक सफलता उनके नाम पर थी, एक बेहतरीन माहौल के साथ मैदान पर, और सबसे सफलता ताऊ नाइक को उन्होंने आउट किया था। ओ लाइन थोड़ी सी बाहर ऑफ टर्म के, गेंद अंदर की तरफ आती हुई। देखिए बीच में ये लेग ब्रेक कभी ऑफ ब्रेक करते हैं, और उस गेंद को आपको पढ़ना बहुत आवश्यक रहता है। एक बेहतरीन माहौल के साथ मैदान पर मुकाबला,
ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को खेला गया हवा में कुछ पल। दीपू जहां पर फील्ड कर रहे, पॉइंट का खिलाड़ी बहुत तेज निकला, हालांकि हल्की सी गेंद घूमी थी वहां से और गति में परिवर्तन था। सबसे अहम बात थी कि गति परिवर्तन बिल्कुल समझने के भूषण वहां से सिंगल निकला। सिंगल के साथ टाइमिंग तो इतनी बेमिसाल नहीं थी, लेकिन चलिए रनों की संख्या में इजाफा 14 पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल चलता हूं मैदान पर, जबकि तीसरे ओवर का इस मैच में और शॉर्ट गेंद ऑन सेट पर फिर से जगह बने अपने आप के, लेकिन को स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर पास आउट की एक अच्छी बॉलिंग मैदान पर। देखिए क्या बॉलिंग करते थे कि ग्राउंड में फील्ड सागर सतपाल हो, समीर हो, वासुदेव गावड़े हो, नितिन हो, शायद इतनी बढ़िया फील्डिंग उनकी हमेशा इस मैदान पर। समीर यादव हो, ये कुछ युवा खिलाड़ी है और युवा खिलाड़ियों का फील्डिंग का स्तर योगेश बहुत खूबसूरत रहता है इस माहौल में। और इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग अंपायर के डिग ऊपर से गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन पर गुजर रही है। गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर। इसका पड़ाव पहला प्राइज 31,111 रुपए और दूसरा प्राइज जो कि इस वक्त जो कि खासकर ड्रीम्स गोवा सुरड़ा आयोजित ये ट्रॉफी जो कि इस वक्त रामसित उनके से जो कि ट्रॉफी है ये। लेकिन वापस चलिए मैदान पर लेके चलते इस मैच में। और इनसाइड आउट, बहुत खूबसूरत टाइमिंग है कवर पॉइंट पर। हालांकि पहला रन बहुत तेज निकला है, उतनी बढ़िया फील्डिंग। और साथ तीसरे के लिए कॉल किया है सुधीर पालेकर, जो कि थोड़े से आगे निकल चुके, 3 रन वहां पर बनते हुए। ओह, चाहे चौथे के लिए कॉल किया और ये चौथा रन भी बिल्कुल यहां पर मौका और ये आउट मैदान पर। का विकेट निकला, 3 विकेट किया, 3 रन के साथ उन्होंने इजाफा। टीम का स्कोर 2 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर 22 पर। तो क्या आउट मैदान पर। अब उसके जगह पर प्रणय बागकर मैदान पर पहुंच चुका है। 2 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा 22 रन पर। लेकिन मैं कहूंगा विघ्नेश शायद चौथा रन था मैदान पर। अगर आप थोड़ा सा जल्दबाजी में दौड़ते, ढीला ना दौड़ते और गेंद को ना देखते और शायद कॉल पर नजर रखते, तो शायद ये चौथा रन था मैदान पर। ये आप स्ट्राइक पर आउट हो जाते तो बात अलग रहती, आप नॉन स्ट्राइक पर आउट हो गए, इसका मतलब आपके लिए चौथा रन आना था मैदान में। 3 रन के साथ 22 ये टोटल रनआउट के रूप में विघ्नेश आउट मैदान पर। चेंज ऑफ पेस, क्या गति में परिवर्तन, गेंद निकली वाइडिश गली पर, हल्की सी गेंद घूमी वहां पर, छकाती गेंद निकली थर्ड मैन बाउंड्री पर। थर्ड मैन बाउंड्री का खिलाड़ी गेंद को जब तक रोक पाएंगे, लगभग 2 रन मैदान पर बनते हुए। दीपू का बैकअप ठीक ठाक था, 2 रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। लगभग लग रहा है कि तीसरा 3 और समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के बाद 24 पर पहुंचा टीम का स्कोर इस मैच में। विक्रांत धावड़े गेंदबाजी के मोर्चे पर अंतिम 18 गेंदों का खेल मैच में बचा इस मैदान पर।
और इस बार प्रणय के बल्ले से शायद उतना टाइमिंग बेमिसाल नहीं हुआ, अगेन ऑन सेट पर मारने का प्रयास कर रहे थे, बल्ले पर हल्की सी लगी, लेकिन देखिए अब जब राउंडरी किट से बॉलिंग करते हैं तो शायद कहीं भी इनका कहीं ना कहीं वो प्रेशर रहता है मैदान पर। अब मैदान पर भूषण पहुंच चुका है, भूषण जो कि स्ट्राइक पर पहले मैच का हीरो मैदान पर, क्या बैटिंग की, लेकिन साथ साथ मैन ऑफ द मैच का दावेदार एलिस्टर रहा मैदान पर। फील्डिंग अभी तक वही खड़ी है, जबकि 4 खिलाड़ी ऑफसाइड पर मौजूद है, फिलहाल 5 ऑनसाइड पर, 4 ये चक्रों मैदान पर। डीप मिड विकेट को स्क्वायर लेग को हटाकर जो कि मिड ऑन पर रखा गया, अब शायद तो देखिए लॉन्ग लेग सीमा के खिलाड़ी को स्क्वायर लेग पर एक मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, ये कुछ फील्डिंग इस तरह से, और एक है जो कि खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑन पर। लेकिन अब भाई फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली की, एक फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी को हटाकर जो कि लेग स्लिप पर लगाया, कवर को अंदर बुलाया गया, लॉन्ग ऑफ पीछे रखा, ये कुछ फील्डिंग मैदान पर। ओहो हो, टाइमिंग बेमिसाल, ताकत बेमिसाल, सीधे हाथ में और ये आउट मैदान पर। हजार दूसरा जो की जनार्दन मंगेश शिरोडकर यांच्या स्मरणार्थ तब्बल मंगेश शिरोडकर आणि बंधू यासकडून द्वितीय चषक लक्ष्मी बेकरी। ऑफ टर्म की लाइन थोड़ी सी बाहर रखी है, बहुत खूबसूरत बॉलिंग मैदान पर। जब लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी करते हैं ना तो अमूमन उनके लिए और दो विकेट से एक कौन बनता है जो कि बहुत ज्यादा गेंद बाहर निकलती है, और वही अंदाज वही कौन से गेंदबाजी। और सुधीर पालेकर को देखिए विकेट के पीछे वो एक सराहना करते हुए, एक अनुभवी खिलाड़ी अगर युवा खिलाड़ी सराहना करे तो आप समझ जाइए कि आप में बहुत कुछ है मैदान पर, और आज वो दिखाना पड़ेगा आपको मैदान में। ओ बढ़िया लाइन, फिर से बेटर लाइन मैदान पर, डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई, जबकि चौथे 4 ओवर समाप्ति के बाद टीम का, अब माफ कीजिए, आउट जो के विकेट निकला शायद चौथा मैदान पर। 4 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर मैदान पे पहुंचा 25 पर। अब विकेट कीपर बल्लेबाज मैदान पर। विशाल जो कि मैदान पर नॉन स्ट्राइक पर। और फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, नीलेश जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर रहेंगे मैच में, और वामन जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। रो में थोड़ी सी मैं कहूंगा बिल्कुल कमी लग रही है मुझे मैदान पर, क्योंकि जिस अंदाज में ये बल्लेबाजी कर रहे हैं 60-55-60 तक आपको पहुंचना पड़ेगा पहले बैटिंग करते तो एक ओवर चाहिए बड़ा, जहां से ये 50-55 बन जाए मैदान पर। ऑफ टर्म के बाहर की गेंद को बिल्कुल खिला, कवर बाउंड्री पर, पहला रन बहुत तेज निकला, एक्स्ट्रा कवर पर जो कि नितिन पहुंचे, वहां से गेंद को उठा पाएंगे, 1 रन निकलता हुआ, और 1 रन के साथ रनों में इजाफा, टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा जो कि 26 रन पर। 4 ओवर समाप्ति के बाद 26 मैदान पर, 4 विकेट के नुकसान के बाद आरोलेश्वर आरोली पहले बैटिंग करते इस मैदान पर।
बाला सावल जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर नए गेंदबाज के रूप में, और इस बार बढ़िया शॉट नहीं कहूंगा लेकिन चलिए मिड ऑन पर गेंद हो गई जहां से सिंगल निकलेगा, और सिंगल के साथ हाथों में स्ट्राइक पहुंची जो कि नए खिलाड़ी के रूप में जो कि मैदान पर वामन मैदान में। टीम का स्कोर अब मात्र 27 पर पहुंचा। वामन 3 या 4 शॉट चाहिए अंतिम जो कि 11 गेंदों पर, तभी बात बनेगी मैदान पर, और इसके लिए आज आक्रमण करना पड़ेगा। और गणेश कुबल साथ साथ सुधीर पालेकर, बाला सावल, ये काफी साल का तजुर्बा अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर, और उनके लिए मैं तो यही कहूंगा कि देखिए किस अंदाज में फील्डिंग सजाते हुए, विकेट के पीछे 2 ही खिलाड़ी उनके, तो देखिए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी सीधा रखा, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, जिस अंदाज में किरण पोलार्ड को रखते ना उस अंदाज से वो खिलाड़ी मैदान पर खड़ा है, सामने बिल्कुल नॉस्टैग एंड पर उनके सामने रह चुका है खड़ा। ओ ऑन साइड पर हवा में खेला शॉट, स्क्योर लेग, बाउंड्री पर सीधा हाथ में, और ये आउट मैदान पर। ओह सट्टी यॉर्कर खुद के निकाला इनको कवर पॉइंट पर, जबकि 1 रन निकलता बा। 28 रन पर 5 विकेट निकल चुके हैं। थोड़ी सी नाजुक हालात मैदान पर, और नाजुक हालातों में संवारने के लिए पहले मैच का मैन ऑफ द मैच का हीरो मैदान पर जो कि एलिस्टर मैदान पर पहुंच चुका है। पीटर की थोड़ी कमी रहेगी इस मैदान पर, क्योंकि लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी एक उम्दा, एक गुणवान खिलाड़ी अब मैदान पर नहीं है जो कि इस टीम में, और दूसरी ओर से देखा जाए तो डिक्की की कमी भी शायद उस अंदाज में लगेगी मैदान पर, लेकिन अभी तक किसी की कमी ढली नहीं है मैदान पर। ओह शरीर पर लगी है गेंद, इनफैक्ट अंपायर ने पहले, और इनफैक्ट था ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा गेंद, लेग बाइस के रूप में रन निकलता हुआ, और 1 रन के साथ रनों में इजाफा। टीम का स्कोर अब मात्र 29 पर पहुंचा इस मैच में। आज के पूरे दिन पर सर्वाधिक लो टोटल है ये इस मैदान पर जो चल रही इस मैच में देखा जाए तो, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि एकाध बड़ी ओवर की तलाश सामने से हो सकते हैं आरोली टीम के लिए। डाउन द ग्राउंड ऑन साइड पर मिड विकेट पर खेला गया, पहला रन बहुत तेज निकला, खिलाड़ी वहां पर पहुंच चुके समीर, जो कि समीर गेंद को उठा पाते तब तक मिलेगा सिंगल, और सिंगल के साथ अब मात्र 5 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर पहुंचा जो कि 30 रन पर। अंतिम 1 ओवर इसके बाद बचा है, शायद इसके बाद कुछ गेंदे बचे, क्या 20-22 रन जोड़ पाएगी सामने वाली टीम। 1 ओवर में 2 या 3 छक्के देखने को आपको मिलेंगे मैदान पर। यह अगर होगा तो 50-55 बनेंगे, और वही रोकना पड़ेगा सामने से इस टीम को इस मैदान पर। और बेहतरीन लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखा, लाइन को हल्की सी गेंद थोड़ी सी घूमती हुई मैदान पर विकेट कीपर के हाथ में निकले, और विकेट की कीपर जब तक गेंद को उठा पाएंगे और की समाप्त हो चुकी इस मैदान पर, और 5 और समाप्ति के बाद लगभग प्रति और 6 रन मैदान पर बनते हुए, जबकि 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 30 रन पर पहुंची है टीम मैदान में। गेंद नितिन राणे मोर्चे पर गेंदबाजी के, ओह बढ़िया शॉट, लेकिन उतनी टाइमिंग बेमिसाल नहीं। मिड विकेट का खिलाड़ी बहुत तेज निकला, पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, लेकिन 1 ही रन बनेगा। सोच सही है पीटर एलिस्टर के मैदान पर। एलिस्टर आपके लिए 5 गेंदे बचे, और मैं तो कहूंगा योगेश कि अगर 5 गेंदों में 3 शॉट भी बनते हैं ना तो मुकाबला बाद में 19-20 का रह सकता है मैदान पर। लेकिन नितिन राणे जिस तरह से पहले मैच में वो स्पेल आपने समाप्त किया, 1 ओवर में 6 रन को सफलता, वही स्पेल डालना पड़ेगा इस मैच में आपको। फिर से ऑन साइड पर खेला गया ऑफ स्टंप के बाहर से रूम बनाकर, लेकिन तब तक मिलेगा 1 रन। समीर जो कि बहुत तेज निकल चुके, थ्रो देखिए, फील्डिंग देखिए, हमने पहले कहा भाई 2-4 खिलाड़ी इस तरह से युवा खिलाड़ी के पास है, एक सागर सतपाल, समीर है, गावड़े है,
और हमारे साथ प्रतीक गौंडी भी जुड़ चुके हैं। प्रतीक गौंडी, हार्दिक स्वागत मैच के दरमियान आपका। एक खूबसूरत खिलाड़ी वो भी मैदान पर हमारे साथ जुड़ चुका है। ओ बढ़िया लाइन वहां पर रखी ऑफ स्टंप के बाहर, हल्का सा अपील और ये आउट मैदान पर। पहला स्पेल नितिन राणे का इससे पहले मैच में बहुत खूबसूरत, ये भी स्पेल देखिए, 3 गेंदे 1 सफलता 2 रन मैदान पर। और अब पीटर नॉस्टैग एंड पर रहेंगे, उनके सामने साथ विनय मैदान पर। ओ आते ही बड़ा शॉट निकाला, लेकिन सीधे हाथ में निकली, लॉन्ग ऑफ पर समीर के हाथ में के निकले और समीर ने उस कैच को लपका। बैक टू बैक दूसरा विकेट और हैट्रिक करने के लिए जो कि अब मौका रहेगा सामने से मैदान पर। 2 विकेट मैदान पर 2 गेंदों पर निकल चुके। हैट्रिक का पहला मौका इस प्रतियोगिता में आज के इस दिन पर, और नॉस्टैग एंड पर जाएगा नया खिलाड़ी जो कि मैदान में। मौका इस वक्त नितिन राणे के खाते में जा सकता है, अगर हैट्रिक निकलते तो ये मौका जरूर बन रहा है मैदान पर। और मौके पर एलिस्टर जो कि ओ फुल टॉस गेंद हवा में खेला, शॉट लॉन्ग ऑफ पर, पहला रन बहुत तेज निकलता हुआ। देखिए समीर उतने तेज निकले, अच्छा थ्रो सीधा विकेट कीपर के झोली में। एक खूबसूरत थ्रो मैदान पर मैच में, और इस 1 रन के साथ जो कि रनों में इजाफा, टीम का स्कोर 33 पर पहुंचा 33 पर। कहने का प्रयास किया, गेंद निकले ऑफ स्टंप के बाहर से सीधी विकेट कीपर के हाथ में, और एक अच्छी बॉलिंग जो कि समाप्त मैदान पर। ये भी और खूबसूरत रहा नितिन का, जो कि दो रन, टोटल 3 रन निकल चुके हैं और 2 विकेट, 1 रनआउट का मतलब टोटल 3 विकेट इस ओवर में निकले। टीम का स्कोर 33 पर पहुंचा, 34, 34 रनों की आवश्यकता मैच को जिससे पीछे। तेरा मेरा पारितोषिक रोख रक्कम 31,111। ड्रीम्स
गोवा शिरोडा यांच्याकडून व सुंदर असा चषक भव्य दिवस स्वरूपाची ट्रॉफी सन्माननीय रामप्रताप सीत यांच्याकडून द्वितीय पारितोषिक रोख रक्कम 16,666 कैलासवासी जनार्दन मंगेश शिरोडकर यांच्या स्मरणार्थ सन्माननीय मंगेश शिरोडकर आणि बंधू यांच्याकडून द्वितीय चषक लक्ष्मी बेकरी शिरोडा यांच्याकडून मॅन ऑफ द मॅच सिरीज मॅन ऑफ द सिरीज कैलासवासी प्रकाश मांजरेकर यांच्या स्मरणार्थ सन्माननीय शिवा मांजरेकर यांच्याकडून सर्व मॅचसाठी मॅन ऑफ द मॅच ही सुंदर अशी ट्रॉफी बर्डे हार्डवेअर यांच्याकडून प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी कोको स्पोर्ट आरोंदा यांच्याकडून सुंदर असं पारितोषिक आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं रेडिओ आवाज अशोकजी नाईक या ठिकाणी पोहोचत आहेत. आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. पहिल्या प्रयत्नात कुठेतरी या मैदानावर आरवली हा नवदीप खेळाडूंचा संघ असलेला या मैदानावर थोडासा कमी पडतोय धावसंख्येचा बोध असताना, कारण प्रतिस्पर्धी संघ या मैदानावरचा एक तगडा संघ साईलीला रोड लाईन संघ नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय आणि प्रतिस्पर्धी संघाला अक्षरशः बांधून ठेवणारी गोलंदाजी टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून निशब्द करणारी गोलंदाजी बहाल करत प्रतिस्पर्धी संघ तब्बल 33 या धावसंख्येवर मजल मारतोय आणि 34 धावांची आवश्यकता 36 चेंडूंमध्ये ही मात्र साईलीला रोड लाईन संघाला. सलामीची बिनीची जोडी ही समीर जाधव आणि त्याच्या साथीला वासुदेव गावडे ही मैदानामध्ये पावलं टाकतायत आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज एक सुरेख गोलंदाज ज्याला आरवली संघाचा हुकमे एक्केचा गोलंदाज म्हणून संबोधला जाणारा गौरव गडेकर आपल्याला पाहायला भेटतोय. जरी सामना हा कमी धावसंख्येचा असला तरी कमी धावसंख्येचा सामना हे मैदानावर रोमांचक रंगला आहे. सकाळच्या सत्राचा विचार केला तर सकाळच्या सत्रात या मैदानावर एका बसून धावसंख्येची लयलोट आणि त्याचबरोबर आमचे मित्र समालोचक काका सावंत यांचं उद्या मैदान स्पर्धेच्या निमित्तानं आगमन. आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. पॅराडाईज बीच बॉईजचा शिरोडा भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा. स्ट्रायकर एंडला समीर जाधव, नॉन स्ट्रायकर एंडला वासुदेव आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय तो गौरव गडेकर. 34 धावांची आवश्यकता रोड लाईन साईलीला रोड लाईन संघाला आणि गोलंदाजी मार्कवर तेज तरार फिरकीचा जादूगर आरवली संघाचा एक सुरेख गोलंदाजी जो करतोय तो गौरव गडेकर सज्ज होतोय. मोठा फटका पाहायला मिळतोय तो पुन्हा एकदा डेव्ह स्क्वेअरलेगच्या दिशेनं चेंडू सरळ सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी डीजे. समीर जाधवची पुन्हा एकदा या ठिकाणी सुरेख पद्धतीचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडीशी उंची घेतोय. निर्धाव चेंडूची गणना आक्रमणाला सुरुवात ही पहिल्यापासून केली. समीर एक आक्रमक फलंदाज आणि आक्रमक फलंदाजीनं सुरुवात करत गोलंदाजाचं स्वागत षटकारानं करत सांघिक धावफलक हा धावफलकावर 6 धावा धावफलकावर 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर पुन्हा एकदा सुरेख गोलंदाजी. जरी तुम्हाला पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका टोलवला तरी उर्वरितचे चेंडू मी माझे सुरेख पद्धतीचे टाकणार. हा निर्वाळा मात्र बहाल करतोय मैदानामध्ये तो गौरव गडेकर. आरवली संघ 34 धावांपासून बचाव करायचा आहे आणि येणाऱ्या कालखंडामध्ये 34 धावांचा पाठलाग करत असताना षटकारानं आक्रमण हे मैदानावर केलं गेलंय ते मात्र समीर जाधवच्या चेंडूपळीतून. पुन्हा एकदा मोठा फटका पाहायला मिळतोय. बॅक टू द बॉल स्ट्रेट ड्राईव्हचा एक बहारदार फटका. सरळ चेंडू कॉमेंट्री बॉक्स पाशी येतोय. क्षेत्ररक्षण या मैदानावर केलं जात आहे आणि जवळ या ठिकाणी मात्र काही पण सांगतायत कोणत्या खेळाडूला मागे परतावं लागेल या मैदानावरून.
आयोजक सत्ताय सरळ चेंडू पंचांचा इशारा येणे बाकी पंच आमच्यापर्यंत 4 या धावसंख्येची खूण करतायत आणि चौकारानं सांघिक धावपल का धावपलकावर एका सुसज्ज स्थितीकडे एक षटकार एक चौकाराच्या जोरावर तब्बल 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर समीर जाधव 10 धावा धावपलकावर सुरेख खेळाचं प्रदर्शन करतोय. 10 धावा या धावपलकावर गौरव थोडासा वागडा डरतोय मैदानावर. पुन्हा एकदा अपील केला आहे पंचांकडे पाहिजेच एकेरी धावसंख्येनं लेग बाईच्या स्वरूपात एक धाव बहाल करत सांघिक धावपलका धावपलकावर 11 धावाच्या धावपलकावर सुरेख खेळाचं प्रदर्शन. गोलंदाजीमध्ये सुरेख कामगिरी विक्रांत दवडे, बाळासाहेब, समीर वेगुर्लेकर आणि नितीन राणेची आपल्याला पाहायला मिळाली. आणि त्यानंतर प्रतिस्पर्धी संघाचे फलंदाज तगडे फलंदाज यांना नमस्कार करायला लावणारी ही गोलंदाजी आणि त्यानंतर फलंदाजी या मैदानावर ती मात्र समीर जाधवची सुरेख पद्धतीची. त्यानंतर वासुदेव गवडे सज्ज होतोय. मोठा फटका पाहायला मिळतोय. डीप मिड विकेटला फटका, गगनाला गवस निघालणारा फटका, तब्बल 6 धावांसाठी षटक थोडंसं महागड षटक हे आपल्याला पाहायला मिळालं मैदानावर. ते मात्र गौरव गडेकर सारख्या एका कसलेल्या गोलंदाजाला ही षटकार चौकारांची आतषबाजी. हल्लीच्या मोसमात हे 2 खेळाडू अतिशय फॉर्म मध्ये पाहायला मिळत आहेत. सागर कांबळेसारख्या कसलेल्या गोलंदाजाला ज्यानं मात्र मालवणच्या कणकवलीच्या मैदानावर सुरेख खेळाचं प्रदर्शन केलं होतं. संदीप मैत्री मित्रमंडळाचा उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून जो आपल्याला पाहायला मिळाला तो वासुदेव गडेच्या चेंडूपळीतून मोठा फटका आणि त्यानंतर पहिल्या चेंडूवर षटकार टोकत एक चौकार 10 या वैयक्तिक धावसंख्येवर समीर आपल्याला पाहायला मिळतोय. एलिस्टर पाहायला मिळतोय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू फटका फसलाय. बाबा येतोय स्क्रीनवर. सुरेख पद्धतीचं झेल टिपलं जातोय आणि खराब पद्धतीचा चेंडूवर मात्र तगडा खेळाडू हा समीर माघारी परततोय. सतरा धावा धावपलकावर पहिल्या चेंडूवर माघारी परतावं लागतंय. वेगवान पद्धतीच्या फुलटॉस पद्धतीच्या चेंडूवर 17 धावा धावपलकावर. समीरला ज्या कामासाठी पाठवलं होतं ते काम पूर्ण करतोय समीर. आणि वासुदेव गवडे स्ट्रायकर एंडला एका षटकाराच्या सरोबर आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला संघाचा प्रतिनिधित्व करणारे गुणवान खेळाडू गणेश कुंबल आपल्याला पाहायला मिळतोय. 17 धावा या धावपलकावर शॉर्ट फ्लिप प्रकारचा चेंडू फटका हजारो फसला गेला. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि स्वतः यष्टीरक्षक येतोय आणि झेल टिपलं जात आहे आणि बॅक टू बॅक दुसरा गडी माघारी परततोय. तो वासुदेव आपल्याला माघारी परतताना पाहायला मिळतोय. फलंदाज असून एक तगडा खेळाडू सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा मॅच फिनिशर म्हणून ज्याची ख्याती असा सुधीर फालेकर मात्र मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. वासुदेव माघारी परतला एका षटकाराच्या जोरावर. एका बाजूने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तगडा अनुभव असलेले 2 खंदे खेळाडू हे मैदानामध्ये सुधीर फालेकर आणि गणेश कुबल आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. नवदीप गोलंदाज हॅट्रिक ऑनचा चेंडू घेऊन एलिस्टर आपल्याला पाहायला मिळतोय. 17 धावा धावपलकावर एरॉन 11 रेडी विपक्ष राज वॉटर स्पोर्ट दोन्ही कर्णधार टॉस साठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या.
थोडंसं दडपण येत आहे एलिस्टरवर, थोडंसं चुकतोय कारण समोर हे तगडे खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा स्तरावर टेनिस क्रिकेटचं नाव त्याने आपलं खेळणं अक्षरशः गाजवलंय. असे खेळाडू, सुंदर फटका पाहायला मिळतोय, फटका जरूर फसलाय. पहिले हॅट्रिक या स्पर्धेची आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ते आरवली संघाच्या बसून एलिस्टरची पहिली हॅट्रिक, पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आणि हॅट्रिक केल्यानंतर स्वागत करूया सुमधीर संगीतातून डीजेच्या माध्यमातून. हास्यमय रूपात मात्र माघारी परततोय. फटके खेळायचे होते हे मोठे गणेश कुबलला, थोडस चेंडूपळीवर चेंडू घ्यायचे होते हा इरादा होता, पण माघारी परतल्यानंतर सागर सपकाळवर मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. मगाशा मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच 24 धावांची बहारदार खेळी केली मैदानावर आणि त्यानंतर सुधीर पल्लेकर याच्या सत्तेला 17 धावा धावपलकावर, 3 चेंडूमध्ये 3 कडेबाज आणि या पॅराडाईज बीच बॉईज शिरोडा बॉम्बे टेनिस बॉल क्रिकेटचे पहिली हॅट्रिक ज्याच्या नावावर कोरले गेले असा नवदीप खेळाडू जर बरेच स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज, मालिकावीर आणि मालिकावीराबरोबर उदयोन्मुख खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे बरीच पारितोषिक असा एलिस्टर या स्पर्धेतील पहिली हॅट्रिक करतोय. 17 धावा या धावपलकावर. पहिलं षटक थोडंसं गौरव गडेकरचं महागडं आणि महागडं षटक आल्यानंतर पुन्हा एकदा कमबॅक करतोय की आरवली संघ. अशोकजी नाईक सांगायचं आलं, आरवली संघ हा नवदीप खेळाडूंचा संघ आणि नवदीप खेळाडू हे कसलेले आहेत आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, कारण बऱ्याच मोठ्या स्पर्धेमध्ये हा संघ खेळतोय आणि आज मात्र एका मोठ्या संघासमोर खेळतोय. क्षेत्ररक्षक येतोय, परतीची फेक ही मात्र वाकडणं चुकी थोडी श्रेष्ठांच्या दुरून जाते. धोक्याची घंटा ही वाजली होती ती मात्र मैदानावर एका बाजून सागर सपकाळचे थोडासा वाचला जातोय आणि 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावपलकावर 18 धावा या धावपलकावर. एरॉन 11 रेडी कर्णधार, टॉस साठी या ठिकाणी या 18 धावा धावपलकावर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा मॅच फिनिशर शैलीदार फलंदाज सज्ज होतो स्ट्रायकर एंडला. सुधीर पालेकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. 18 धावा या धावपलकावर आडव्या बॅटनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूपर्यंत संपर्क होत नाही, निर्धाव चेंडूची गणना होते. 5 चेंडूमध्ये एका बाजूने सुरेख खेळाचं प्रदर्शन फक्त 1 धावी बहाल करतोय. 3 मोहरे हे प्रतिस्पर्धी संघाचे डगआउटचे शिकार बनले जात आहेत आणि चेंडू निर्धावचा सांघिक धावपलकावर स्थिरावला गेला. 18 धावा धावपलकावर. गौरव गडेकरचं षटक ते फक्त 10 ते 7 ते 8 धावांचं आलं असतं तर अशोक एक सामन्याला रोमांचक मजा आली असते, पण आरवली संघाकडे ही गोलंदाजी आहेत आणि ज्यावेळी कमी धावसंख्येचे सामने या मैदानावर रंगतात ते मात्र रोमांचक होतात आणि बघूया या मैदानावर काय होत आहे. सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी, टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय चेंडू, निर्धाव चेंडून 1 षटक 3 कडेबाज. सुरेख या मैदानावर त्याला डंका गाजवतोय तो एलिस्टर. 12 चेंडूंचा 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 18 धावा या धावपलकावर. आवश्यकता आणि आरवली एक्सप्रेस सज्ज होतोय आमच्या मान्यवर कक्षेच्या एंडकडनं. बाबा बक्कर टॉसविन राज वॉटर स्पोर्ट
विपक्ष एरॉन 11 रेडी टॉस होता आमच्या मान्यवर कक्षासमोर टॉस विन होतोय. राज वॉटर स्पोर्ट्स संघ आपला निर्णय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये कळवा. बाबा स्विच होतोय. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय तो या मैदानावर. प्रयत्न हा शेवटच्या क्षणापर्यंत सुंदर डाय लावतोय. टॅनची आवाज करून देणारं क्षेत्ररक्षण मैदानावर मी म्हणेन. ॲलिस्टरचा हा दिवस पाहायला मिळतोय. ऐन मुकेच्या क्षणापर्यंत मात्र ताकद लावली. थोडासा चेंडू हातातून निसटलाय पण सांघिक धावफलक एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर हे दुहेरी धावसंख्येमध्ये तब्बल 20 धावा या मात्र धावफलकावर. 20 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तब्बल पहिल्या चेंडूचा हा खेळ समाप्त होतोय. 13 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 20 धावा धावफलकावर 34 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना अजूनही 14 धावांची आवश्यकता. सुंदर फटका हलक्या हाताने घेऊन काढतोय. दिशा दिली ते फक्त चेंडूला. गौरव गडेकर आमच्या स्क्रीनवर येतोय. लॉंग ऑनला परतीची फेक येईपर्यंत मात्र डायरेक्ट हिट लावण्याचा प्रयत्न या मैदानावर होता पण एक या धावेवर समाधान मानावं लागलंय आणि एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक धावफलकावर 21 धावा या धावफलकावर. 21 धावा धावफलकावर. स्ट्रायकर एंडला डावखुरा हाताचा फलंदाज सुधीर. नॉन स्ट्रायकर एंडला सागर एका जीवदानावर खेळतोय पण सुरेख या ठिकाणी डायव्ह लगावली मैदानामध्ये डीप मिड विकेटला. ती ॲलिस्टर आमच्या स्क्रीनवर. पहिली हॅट्रिक ही आरवली संघाच्या बाजूने खेळत असताना ॲलिस्टरची आपल्याला पाहायला मिळाली. एकवीस धावा धावफलकावर. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना मात्र असली जात आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत आम्ही काही सामना सोडणार नाही हा निर्मळ बहाल करतोय. अनूप नेतृत्व करतोय आरवली संघाचा आणि गोलंदाजी भरपूर गोलंदाज आरवली एक्सप्रेस बाबा सज्ज होतोय. हलक्या हाताने घेऊन काढतोय. एकेरी धावसंख्येसाठी पावलं निघताय. डायरेक्ट हिटलरचा प्रयत्न बॅकअप सुंदर पद्धतीचा आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला. 22 धावा या धावफलकावर. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 17 धावा वाटलं होतं. 2 षटकात सामना समाप्त होतोय पण ॲलिस्टर कुठेतरी कमबॅक करतोय मैदानावर आणि प्रतिस्पर्धी संघ तगडे 3 खेळाडू हे माघारी परतल्यानंतर एकेरी दुहेरी धावसंख्येवर भर देत आहेत. आडव्या बॅटनं सुंदर फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. घुटनात एक सिक्सर देखवाला फटका सरळ सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी डीजे. सांघिक धावफलकावर 28 धावा या धावफलकावर. आडव्या बॅटनं सुंदर फटका जमनी लगतचा पाहायला मिळतोय. तो मात्र डीप मिड विकेट कडनं स्क्रीनवर येतोय ॲलिस्टर आणि परतीची फेक येईपर्यंत फक्त एकच धाव. एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक पुढे सरकला गेला एका षटकाराच्या जोरानंतर. 29 धावा धावफलकावर. अजूनही 5 धावांची आवश्यकता मैदानावर. ॲलिस्टरनं सुंदर कमबॅक केलं होतं मैदानावर. आज स्ट्रायकर गोलंदाज थोडासा मागणा ठरला. तो मात्र गौरव आपल्याला पाहायला मिळतोय. हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू पैपासून चेंडूवर दूर राहतोय. सुधीर पल्लेकरच्या 3 षटकांचा 18 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 29 धावा धावफलकावर. मी म्हणत जवळजवळ 18 चेंडू विजयासाठी 5 धावांची आवश्यकता. या स्पर्धेची जर पहिली हॅट्रिक केली असा गोलंदाज नवदीप गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्क्रीनवर ॲलिस्टर आमच्या माध्यमर कक्षेच्या एंड कडनं आणि स्ट्रायकर एंडला
आणि आज ज्यानं बोलबाला चालवलाय मैदानावर पहिल्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच 24 धावांची बहारदार खेळी त्यानं केली आणि या 24 धावांमध्ये 2 षटकार 2 चौकारांची बहारदार खेळी तो सागर सपकाळ सज्ज होतोय. आडव्या बॅटनं मोठा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. फटका हा जवळ जवळ फसला जातोय की काय, ऐन मुकेशच्या षटकाच्या हातातून चेंडू निसटला जातोय आणि परतीची फेक येईपर्यंत ह्या 2 धावा इलेवस आणणाऱ्या आणि या दुहेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 31 धावा धावफलकावर विजयासाठी आता मात्र फक्त 3 धावांची ही आवश्यकता. उर्वरितच्या तब्बल 17 चेंडूंचा एक खेळ बाकी आणि साहिलीला रोड लाईन संघ मुखवट्यावर हास्य घेत खेळाडू या मैदानावर जवळजवळ विजयाच्या उंबरठ्यावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. निर्धाव जातोय चेंडू शरीरष्टीला आढळला तो आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न होता. पुन्हा एकदा तो सागर सपकाळचा प्रयत्न थोडासा असफल राहतोय आणि थोडासा एकतर्फी होत चाललेला सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 31 धावा धावफलकावर विजयासाठी आता फक्त 3 धावांची आवश्यकता. रिव्हर्स स्वीपचा फटका पाहायला मिळतोय आणि रिव्हर्स स्वीपच्या फटक्यानं जवळजवळ मगाशी जसा सामना समाप्त केला षटकार टोकून, आता मात्र सामना पुन्हा एकदा चौकार टोकून समाप्त करतोय आणि उच्च क्रमांकाला जवळजवळ सलग 2 सामने देखील जिंकून साहिलीला रोड लाईन संघ आपला डंका गाजवतोय या मैदानावर. सामना रंगेल या मैदानावर राज ऑटो स्पोर्ट